परी या डायन? सुंदर लेकिन घातक प्रेम कहानी। विक्रम एक साधारण गांव का युवक था जिसका दिल बड़ा और सपने उससे भी बड़े थे। उसकी दुनिया उसकी माँ और छोटी बहन के इर्द गिर्द घूमती थी। वह दिन रात मेहनत करता ताकि अपनी बहन को शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। उसकी माँ, जो अब बीमार रहने लगी थी, विक्रम की चिंता का मुख्य कारण थी। विक्रम की जिंदगी में सब कुछ सामान्य था, जब तक कि एक दिन जंगल के रास्ते से लौटते समय उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी लड़की से नहीं हुई। उस लड़की की आंखें गहरी और चमकदार थीं, मानो रात के अंधेरे में भी चमक रही हों। उसने विक्रम से कहा, मैं खो गई हूं, क्या आप मुझे गांव तक छोड़ सकते हैं? विक्रम ने सहमति में सिर हिलाया। जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे, लड़की ने अचानक गायब हो जाने की बात कही और कहा, मैं यहीं से चली जाऊंगी। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उस रात विक्रम की मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्होंने अंतिम सांस ली। विक्रम का दिल टूट गया। वह अपनी मां को बचा नहीं सका। उसने खुद को दोषी ठहराया क्योंकि वह उस रहस्यमयी लड़की के बारे में सोचता रहा और मां की देखभाल नहीं कर सका। उसकी बहन भी सदमे में थी। विक्रम ने खुद से वादा किया कि वह उस लड़की का सच जानकर रहेगा। अगले दिन विक्रम ने गांव के बुजुर्गों से उस लड़की के बारे में पूछा। एक बुजुर्ग ने कहा, वह कोई साधारण लड़की नहीं थी, वह एक परी थी जो 100 सालों में एक बार प्रकट होती है, लेकिन जो भी उससे मिलता है उसको जिंदगी में तबाही आ जाती है। विक्रम हैरान रह गया। क्या वह सच में परी थी या कुछ और? विक्रम ने तय किया कि वह उस लड़की का सच जानकर रहेगा। वह जंगल की ओर बढ़ा जहां उसकी पहली मुलाकात हुई थी। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसे एक पुराना मंदिर दिखाई दिया जो अब खंडर बन चुका था। मंदिर के अंदर एक पुरानी किताब मिली जिसमें उस परी के बारे में लिखा था, लेकिन जैसे ही उसने किताब खोली, एक तेज हवा चली और एक आवाज आई, तुमने मुझे ढूंढ लिया, अब भुगतो। तुम मुझे कभी मत छोड़ना आरव। मायरा की आवाज उस रात हवा में गूंज रही थी जब वो गांव की पुरानी हवेली के पीछे बने सुनसान बगीचे में उसे पकड़कर रो रही थी। आरव के लिए मायरा सिर्फ एक रहस्यमयी लड़की नहीं थी, वो उसकी जिंदगी बन चुकी थी। वो चाहता था कि उसकी दुनिया मायरा के साथ ही खत्म हो। उसकी मासूम आंखों में जो दर्द था, वो किसी गहरे जख्म की गवाही दे रहा था। कोई ऐसा दर्द जो वो किसी को नहीं बताना चाहती थी। आरव ने उसके आंसू पोंछे, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो आंसू इंसान के नहीं थे। अगले दिन गांव में कोहराम मच गया। स्कूल के पास बने कुएं से छोटू, एक मासूम बच्चा की लाश मिली। उसकी आंखें फटी हुई थीं, चेहरा डर के मारे विकृत और गले पर किसी जानवर के नाखूनों जैसे निशान। गांव के लोग बोले, ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता, लेकिन आरव जानता था। घटना के कुछ ही घंटों पहले मायरा वहां खड़ी थी कुएं के पास, एकदम शांत, और उसके बालों में उस वक्त छोटू की टाई फंसी हुई थी। आरव डर गया, लेकिन वो खुद से लड़ रहा था। क्या प्यार इतना अंधा हो सकता है? आरव ने जब मायरा से उस टाई के बारे में पूछा तो वो सिसकने लगी। मैंने उसे नहीं मारा आरव, मैं उसे बचा नहीं पाई। वो चिल्लाई, मैं हर उस आत्मा को देख सकती हूं जो मरने वाली होती है, लेकिन मैं उन्हें बचा नहीं सकती। आरव उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, क्या तुम परी हो? वो चुप रही। कुछ पल बाद बोली, मैं कभी एक इंसान थी आरव, लेकिन मुझे मार दिया गया, बलि दी गई थी उसी कुएं के पास। अब मैं अधूरी आत्मा हूं। आरव फूट फूट कर रो पड़ा। जिससे वो प्यार करता था वो जिंदा ही नहीं थी। उस रात आरव ने ठान लिया कि वो मायरा की सच्चाई जानकर रहेगा। वो पुरानी हवेली के तहखाने में गया जहां 100 साल पुरानी एक किताब में लिखा था, मायरा उस गांव की आखिरी बलि थी जिसे चंद्र ग्रहण की रात 13 मासूम बच्चों की आत्माओं से शक्ति मिलती थी। वो अब परी नहीं रही, वो आधी डायन बन चुकी है। सुंदरता उसकी पहचान है,
लेकिन मौत उसका वरदान। आरव ने जैसे ही ये पढ़ा, उसके कानों में मायरा की आवाज गूंजने लगी। अब तुम भी मुझे छोड़ दोगे आरव? वो पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ दरवाजे पर खून से लिखा था, अगली बलि आरव। आरव बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव में एक और मौत हुई, लेकिन ये मौत किसी इंसान की नहीं, एक पुराना पुजारी था जो मायरा को बचाने की कोशिश में मारा गया। अब सवाल ये था, क्या मायरा अब आरव को भी मार देगी? क्या कोई ऐसा रहस्य है जो मायरा को बचा सकता है? या फिर ये प्रेम कहानी डाइन के खून से लिखा आखिरी अध्याय होगी? रात के तीसरे पहर, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, आरव अपने कदमों की आहट के साथ मंदिर की ओर बढ़ रहा था। उसे याद आ रहा था वो हर लम्हा जब अन्वी ने उसकी हथेली थामी थी, जब उसने कहा था, अगर मेरी रूह को कोई सुकून दे सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। ये शब्द अब आरव के सीने में किसी कांटे की तरह चुभ रहे थे। क्या सच में वो उससे प्यार करती थी, या वो सिर्फ एक भ्रम था? आरव के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन उसके कदम रुक नहीं रहे थे। शायद प्यार पागल कर देता है, या शायद मौत भी। जैसे ही आरव मंदिर के पास पहुंचा, उसे धूप धक्की की गंध नहीं, बल्कि जलती हुई देह की बदबू आई। मंदिर का दरवाजा खुला था और अंदर अन्वी खड़ी थी, लेकिन वो पहले जैसी नहीं थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखें पूरी तरह काली, और उसके होठों पर खून के निशान थे। क्यों आए हो आरव? उसकी आवाज अब इंसानी नहीं थी, वो गूंज रही थी जैसे किसी गुफा से आती हो। और फिर मंदिर के कोनों से अजीब सी आकृतियां बाहर निकलने लगी। बिना सिर के भूत, उल्टी गर्दन वाले साए और एक अघोरी जो हवा में तैर रहा था। आरव चीख पड़ा, लेकिन उसकी आवाज गुम हो गई, जैसे मंदिर के अंदर चीखने की इजाजत नहीं थी। मैंने तुमसे प्यार किया अन्वी, ये क्या है? आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। अन्वी की शक्ल बदलती रही। कभी वो वही मासूम लड़की दिखती जो नदी किनारे फूलों में खेलती थी, कभी वो श्मशान की राख में सनी एक डायन। आरव, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। तुम जैसे लोग प्यार नहीं, मोक्ष देते हैं। अन्वी की आंखों से भी आंसू बह निकले, लेकिन वे लाल थे, खून के आंसू। मैं मर चुकी हूं आरव, बहुत पहले, और तुम्हारा दिल अब मेरा नहीं, इस मंदिर का हिस्सा बनेगा। आरव रोते हुए जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन अब वो रोना भी डरावना लग रहा था, क्योंकि उसकी परछाई गायब हो चुकी थी। तभी मंदिर की दीवारों पर खुद संस्कृत में लिखे श्लोक उभरने लगे। दीवार पर लिखा था, यहां जो प्रेम करता है वो शापित होता है, यहां जो आत्मा से जुड़ता है वो शरीर खो देता है। आरव को अचानक याद आया, बचपन में उसके दादा ने बताया था एक तांडव देवी के मंदिर के बारे में, जिसे बंद कर दिया गया था क्योंकि वहां एक परी को कैद किया गया था, और वो परी अन्वी थी। एक असुर ने उसे छल से मारा था, और अब वो आधी परी आधी डायन बन गई थी, जो सिर्फ उस इंसान की आत्मा ले सकती थी जो उससे सच्चा प्रेम करे। आरव अब समझ चुका था कि वो एक ऐसी सच्चाई में फंस चुका है जो उससे उसकी रूह भी छीन सकती है। अन्वी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी, लेकिन इस बार वो उसे छू नहीं रही थी, बल्कि कुछ पढ़ रही थी, कोई प्राचीन मंत्र। तभी मंदिर के गेट अपने आप बंद हो गए और मंदिर के बीचों बीच एक पत्थर उभर आया। उस पत्थर पर आरव का नाम खुद गया और नीचे लिखा था, उसने प्रेम किया इसलिए वो मुक्त नहीं हो सकता। आरव की आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि मंदिर के कोने में खड़ी एक दूसरी लड़की हूबहू अन्वी जैसी उसे देख रही थी, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। तो क्या दो अन्वी हैं? कौन असली है और कौन परी, या फिर दोनों ही नहीं थी इंसान? इस रहस्य का पर्दाफाश होगा भाग 4 में। प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, वो आत्मा बनकर भटकता है, किसी बंद कमरे में, किसी खाली आईने में, या किसी लड़की की आंखों में।
जिसे वो कभी छोड़ नहीं पाया। रघु अब वैसा नहीं रहा था जैसा पहले था। आंखों में डर नहीं बल्कि शून्यता थी। गांव के बाहर खंडरनुमा हवेली में जब वह परी की तस्वीरें लेकर गया था तो वह केवल सच्चाई जानना चाहता था, लेकिन अब उसे खुद से भी डर लगने लगा था। परी जिसे वह बचपन से जानता था, जिसके लिए वह पागल था, अब उसके सपनों में नहीं बल्कि खून से सनी दीवारों पर चीखती हुई दिखती थी। क्या वह परी थी या कोई और? हवेली के तहखाने में रघु को एक बंद कमरा मिला। वहां जले हुए फूल, टूटी हुई गुड़िया और एक ताबीज पड़ा था। दीवारों पर किसी ने नाखून से लिखा था, मैं परी नहीं हूं, मैं वो हूं जो प्रेम को खा जाती है। रघु ने जैसे ही ताबीज उठाया, कमरे की हवा बदल गई। अचानक अंधेरा फैल गया और एक ठंडी सांस उसकी गर्दन के पास महसूस हुई। पीछे मुड़ते ही उसे परी दिखी, वही चेहरा, लेकिन उसकी आंखें अब काली थी और होठों से खून टपक रहा था। उसने धीरे से कहा, तुमने मुझे वादा किया था, अब तुम मेरी दुनिया में आओगे। उसकी हंसी पूरे तहखाने में गूंजने लगी। रघु की टॉर्च अपने आप बंद हो गई। 3 दिन बाद गांव के लोग रघु को ढूंढते हुए हवेली पहुंचे। जब उन्होंने तहखाना खोला, वहां रघु बेसुध पड़ा था। उसके शरीर पर खरोंचे, चेहरा सफेद और होठों से बस एक ही शब्द निकल रहा था, परी बचाओ। रघु को जब होश आया तो वह किसी को पहचान नहीं पा रहा था। उसकी मां ने उसे सीने से लगाते हुए पूछा, बेटा परी कौन है? वो तो 7 साल पहले मर गई थी, तुम तो उसके जनाजे में भी गए थे। रघु चीख पड़ा, नहीं, वो मरी नहीं, वो हवेली में है, वो मुझे बुलाती है, वो परी है या डायन, मैं नहीं जानता मां, मैं नहीं जानता। गांव के पंडित ने सब कुछ सुनकर कहा, जिस लड़की को तुम परी समझते हो वो असल में एक श्रापित आत्मा है जिसे प्रेम में धोखा मिला था। वह प्रेम को नहीं मरने देती, वो उसे आत्मा बनाकर अपने साथ बांध लेती है। पंडित ने बताया कि 1952 में इसी हवेली में एक अंग्रेज अफसर ने एक स्थानीय लड़की परिणीता से प्रेम किया था, लेकिन जब वह उसे धोखा देकर भाग गया, लड़की ने हवेली में आत्मदाह कर लिया। मरने से पहले उसने शपथ ली, जो भी सच्चे प्रेम का वादा करेगा वो मेरा होगा, मरकर भी, आत्मा बनकर भी। पंडित बोले, वो परी नहीं, परिणीता है, और अब रघु उसका अगला शिकार है। गांव वालों ने रघु को जंजीरों से बांध दिया, लेकिन उसी रात सबके सोते समय हवेली की ओर से फिर वही हंसी आई, रघु मेरा है। अगली सुबह हवेली के बाहर एक और लड़के की लाश मिली। उसकी आंखें बाहर थीं और सीने पर लिखा था, मैं अब अकेली नहीं हूं। रघु की मां का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन अगले ही दिन रघु की आंखों में फिर वही काली चमक आ गई। वो अब रघु नहीं था, कोई और था उसके भीतर। उस रात आरव ठीक से सो नहीं पाया। दिल में डर नहीं, कुछ और था, एक बेचैनी, एक खामोश चीख। उसने जिसे सबसे ज्यादा चाहा वो नेरा। क्या वो सच में इंसान थी? वो अब भी खुद से यही सवाल पूछता रहा। गांव की हर गली, हर कोना, हर याद बस नेरा की झलक से भरा हुआ था। आरव की मां ने उसके सिर पर हाथ फेरा, लेकिन उनकी आंखों में खौफ था और उनके लब खामोश। शायद मां जानती थी कुछ, लेकिन बोल नहीं रही थी। सुबह गांव की पंचायत बैठी। शर्मा जी, जिनकी बेटी नेरा की झलक देखने के बाद पागल हो गई थी, रोते हुए बोले, वो लड़की इंसान नहीं, वो एक रक्त परी है। आरव ये सुनते ही कांप गया। तभी गांव के मंदिर का घंटा अपने आप बजा, बिना किसी के छुए। मंदिर के पुजारी ने कहा, आज रात पूर्णिमा है, और जिस दिन रक्त परी पूर्णिमा पर किसी से प्रेम करती है, उसका अंत सबसे भयानक होता है। सभी की नजरें आरव की ओर घूम गई। क्या नेरा की अगली बलि आरव था?
उसी रात आरव ने फैसला किया वो नेरा से मिलेगा और उसका सच जानेगा। वो टूटे मंदिर के पास गया जहां नेरा अक्सर आती थी। नेरा आई। वो अब भी वैसी ही सुंदर थी, उसकी आंखों में वही मासूमियत, लेकिन उसके कदमों के नीचे की घास सूख रही थी। आरव ने कहा, तुम कौन हो नेरा? नेरा रो पड़ी। मैं तुम्हें चाहती हूं आरव, लेकिन मैं वो नहीं हूं जो तुम समझते हो। और अगले ही पल उसने खुद को एक खंडहर की दीवार से चतरा दिया। खून बहने लगा, लेकिन वो खून लाल नहीं था, काला था। आरव ने घबराकर उसे पकड़ा। क्यों कर? नेरा ने बताया, मैं सैकड़ों साल पहले इस गांव की रक्षक परी थी, लेकिन मुझे मेरे प्रेमी ने धोखा दिया। उसने मुझे मंदिर में तांत्रिकों के हवाले कर दिया, जिन्होंने मेरे पंख जला दिए और मुझे श्रापित कर दिया। अब मैं आधी परी हूं, आधी डायन, और पूर्णिमा की रात मेरा श्राप जागता है। आरव कांप गया। तुम्हारा प्रेमी वो कौन था? नेरा की आंखों में आंसू थे। वो इसी गांव का था और उसका नाम भी आरव ही था। आरव पीछे हट गया। मैं? नेरा बोली, उसके पुनर्जन्म हो और मेरे श्राप का अंतिम चरण यही है। या तो तुम मरोगे या फिर मैं। उसने अपनी आंखें बंद की और हवा का एक तेज झोंका उठा, जिसमें मंदिर की दीवारें तक हिल गईं। आरव बेहोश हो गया। जब होश आया, अपने कमरे में था, लेकिन कमरे की दीवार पर किसी ने नाखून से लिखा था, पूर्णिमा आने वाली है और इस बार तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। आरव ने देखा, उसकी हथेली पर एक अजीब निशान था, जैसे जलने का। वो निशान कुछ कह रहा था। उसी वक्त गांव का सबसे बूढ़ा आदमी राघव बाबा उसके कमरे में आया और बोले, तू नहीं जानता बेटा, तूने पिछले जन्म में जो किया था उसकी असली कहानी अभी बाकी रहे। और उन्होंने एक पुराना खून से सना कागज उसकी ओर बढ़ाया। तुम्हें याद है जब मैं पहली बार तुम्हें उस सुनसान बाग में मिला था? वो हल्की ठंडी हवा, गुलाब की महक और तुम्हारी आंखों की चमक, जैसे दुनिया की सारी खुशियां बस उसी पल में समा गई थी। हम दोनों की बातें, हंसी और सपने उस शाम के बाद कुछ और ही रंग लिए थे। मैं तुम्हारे साथ अपना भविष्य देखता था, हर डर और दर्द से दूर, सिर्फ तुम्हारे प्यार की छांव में। पर क्या सच में वो सब सच्चा था, या मैं उस खूबसूरत परछाई का शिकार था जो मेरे दिल को छलनी करने आई थी? पर धीरे धीरे वह परी जैसी लड़की मेरी जिंदगी में छुपे अंधेरों को सामने लाने लगी। रात के उन काले सन्नाटों में उसकी हंसी गूंजती थी, जो मानो किसी आत्मा की पुकार हो। मैंने उसे अपनी आत्मा के सबसे गहरे हिस्सों से जुड़ा हुआ पाया, लेकिन उसका चेहरा कभी कभी ऐसा बदल जाता था मानो कोई खून चूसने वाली डायन सामने आ गई हो। एक रात जब चांद छिपा हुआ था, मैंने देखा कि उसकी आंखें लाल हो गई थी और मैंने उससे सवाल किया, तुम कौन हो? तुम्हारी असली पहचान क्या है? पर उसकी चुप्पी ने मुझे अंदर से तोड़ दिया। उसकी वो मासूमियत जो पहले मेरे दिल को छूती थी, अब जैसे एक खौफनाक छाया में बदल गई थी। मेरी आत्मा रोने लगी, जैसे कोई अंधेरा प्यार मेरा सहारा लेकर मुझसे खेल रहा हो। मैंने उसे खो दिया, लेकिन क्या मैं उसे कभी पाऊंगा? मेरा दिल टूट रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि यह प्यार मेरे लिए एक मौत की दस्तक थी। और फिर एक दिन मैंने अपने पुराने कागजों में वो पुरानी तस्वीर देखी, जिसमें वही लड़की, वही परी, एक सदियों पुरानी डायन के रूप में थी। कहते हैं वह हर 100 साल में एक बार जीवित होती है, अपनी खूबसूरत शक्ल में लोगों को मोह लेती है, फिर उन्हें मौत के मुख में धकेल देती है। मैं खुद उस फंदे में फंस चुका था। वह परी या डायन नहीं, एक ब्रह्म राक्षसी थी, जिसकी आत्मा मेरी जिंदगी का अंत करने आई थी। यह सच्चाई सुनकर मेरी रूह कांप उठी। लेकिन क्या मैं इससे हार मान लूंगा? क्या वह मेरी जिंदगी का अंत होगी, या मैं उस ब्रह्म राक्षसी की जड़ तक पहुंचकर अपनी और तुम्हारी जान बचा पाऊंगा? अगली कड़ी में जानेंगे कि कैसे मैंने उस घातक प्रेम से बचने की जंग शुरू की, और क्या मैं सच में उसे खत्म कर पाया? क्या वह परी थी, या सच में एक डायन जिसने मेरे प्यार को मौत में बदल दिया?
इंतजार करें अगली कड़ी का, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। रात की ठंडी हवाओं ने जैसे सारी सच्चाइयों को छुपा दिया था। मैं और आरव उस पुराने किले के अंदर खड़े थे जहां उसके और मेरी मुलाकात हुई थी। उसकी आंखों में अब भी वो चमक थी जो पहली बार मुझे दीवाना बना गई थी, लेकिन आज उस चमक के पीछे एक डर छुपा था जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। तुम सच में परी हो, आरव? मैंने धीरे से पूछा, हिचकिचाते हुए। उसने एक अधूरा सा हंसते हुए कहा, शायद मैं वो नहीं हूं जो तुम सोचती हो। उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी जो मेरे दिल को घुटन में बदल रही थी। अभी किले की दीवारों से अचानक ठंडी हवा के झोंके आने लगे। मेरे कानों में धीरे धीरे फुसफुसाहटें गूंजने लगी, वो आवाजें जो पहले कभी सुनी नहीं थी। बच जा, वो डायन है, एक धीमी आवाज कह रही थी। मैं घबराई हुई आरव की तरफ देखने लगी, लेकिन उसकी आंखें अब सूनी और खाली लग रही थी। मैंने महसूस किया कि मेरी सुंदर परी के पीछे एक खतरनाक रहस्य छुपा है। वो कोई परी नहीं बल्कि उस किले की डायन थी जिसने यहाँ सदियों तक निर्दोष लोगों की आत्माओं को फंसाया था। जो प्यार उसने मुझसे जताया वह सिर्फ एक छलावा था ताकि मैं भी उसकी अगली शिकार बन जाऊं। मेरे दिल में एक अजीब दर्द उठा जब मुझे एहसास हुआ कि मेरी खुशियों के पीछे छुपा ये जाल मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। मैं रो पड़ी उस प्यारे पल को याद करते हुए जब उसने पहली बार मेरे बालों को सहलाया था और कहा था कि मैं उसकी दुनिया की सबसे खूबसूरत परी हूं। लेकिन अब मेरी आंखों के सामने सच उतर आया था। ये सुंदरता सिर्फ एक छलावा थी। उसकी असली पहचान एक डायन की थी जिसकी आत्मा सदियों से इस किले में कैद थी और जो किसी भी कीमत पर अपनी तन्हाई से छुटकारा पाना चाहती थी। और तभी किले के अंदर एक दरवाजा अचानक चरमराते हुए खुला और उस अंधेरे में से एक डरावना चेहरा झांक पड़ा। वही डायन जो आरव के रूप में सामने आई थी। उसकी हंसी जैसे किसी नरक की आवाज थी जिसने मेरी रूह को हिलाकर रख दिया। तुम मेरे साथ रहोगी हमेशा के लिए, उसकी आवाज गूंज रही थी। मैंने भागने की कोशिश की लेकिन मेरे पैर जड़ की तरह जम गए थे। उस वक्त मैं समझ गई कि यह प्रेम कहानी अब सिर्फ एक दर्दनाक कैद बन चुकी है। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन काला साया अब भी जिंदा है, शायद आपके बहुत करीब है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कौन जाने उनके पीछे भी कोई साया चल रहा हो। और हाँ, अगर अगली बार आप पहले डरना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगला साया शायद आपका नाम जानता है।